हेलो एवरीवन। हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद महर्षि पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 के गणित एनसीईआरटी के प्रथम अध्याय संख्या पद्धति के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक घातांक और करणी के विषय में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि घातांक कैसा होता है। घातांक को इस तरीके से लिखा जाता है, a की पावर m, मतलब जो ऊपर लिखा होता है उसको घात बोलते हैं और जिसके ऊपर ये लिखा हुआ है उसको आधार बोलते हैं। जैसे मान लीजिए अगर इस तरीके से लिखा है 2 की पावर 3, तो इसमें घात क्या होगा? 2 की पावर 3 में घात आपका 3 होगा और आधार क्या होगा? 2 होगा। इसी तरीके से अगर लिखा है 2 की पावर 1/3, तो इसमें घात और आधार आपको बताना हो तो क्या बताएंगे? घात क्या होगा? घात आपका ऊपर जो 2 पे जो पावर है, घात को पावर भी बोला जाता है, तो घात क्या है? 1/3 और आधार क्या है? 2। ठीक है। तो जो नीचे लिखा होता है उसको बोलते हैं आधार, और उस आधार के ऊपर जो लिखा होता है उसको बोलते हैं घात। इसको हम इस टॉपिक में पावर शब्द, इस टॉपिक में घात को हम पावर शब्द से बोलेंगे बार बार। इसको घात को क्या बोलेंगे अंग्रेजी में? पावर। आइए घातांक और करणी के कुछ महत्वपूर्ण नियमों के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला नियम है a की पावर m इंटू a की पावर n बराबर a की पावर m प्लस n। मतलब क्या है? यहाँ पे देखिए दो घात वाली संख्याएं लिखी हुई हैं, एक ये और एक ये। इन दोनों संख्याओं में विशेषता ये है कि इसका भी आधार सेम है और इसका भी आधार सेम है, मतलब इसका भी आधार a है और इसका भी आधार a है। तो इस प्रकार अगर दो समान आधार वाले संख्याओं का जब गुणा होता है तो उनके जो घात होते हैं, जो पावर होते हैं, वो जुड़ जाते हैं। अगर दो संख्याओं का आपस में गुणा है, अगर दोनों का आधार सेम है तो पावर उनके क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। जैसे कुछ उदाहरण देखिए इससे संबंधित। यहाँ देखिए पहला उदाहरण, इसमें लिखा है 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 8। तो इन यहाँ पे दो संख्याओं का गुणा है, एक ये और एक ये। अब इन दोनों में विशेषता ये है कि इसका भी आधार 2 है, इसका भी आधार 2 है, तो इसके पावर 3 और 8 जुड़ जाएगा। तो क्या होगा? 2 की पावर 3 प्लस 8, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 11। ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो अगर आधार सेम है तो घात क्या हो जाएंगे? हमेशा जुड़ जाएंगे। सेम इसी तरीके से उदाहरण 2 को देखते हैं। तो इसमें दिखा है 5 की पावर -8 गुणे 5 की पावर 3। तो दोनों संख्याओं में आधार क्या है? 5। दोनों का आधार सेम है, तो इनके जो घात है ये -8 और 3 जुड़ जाएंगे। तो देखिए क्या होगा? 5 की पावर -8 प्लस 3, और -8 प्लस 3 क्या होगा? -8 प्लस 3 -5। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। आपको ध्यान में क्या रखना है? आधार अगर सेम है तो पावर क्या होगा? जुड़ जाएगा। अब उदाहरण नंबर 3 पे आते हैं। यहाँ आपको दिया गया है 1/6 पे पावर 3 गुणे 1/6 पे पावर 4। यहाँ भी देखिए आधार क्या है दोनों का? 1/6 सेम है दोनों का आधार, तो पावर क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/6 की पावर 3 प्लस 4। तो ये हो जाएगा 1/6 की पावर कितना? 3 और 4 जोड़ेंगे तो होगा 7। यही आपका उत्तर हो जाएगा। अब उदाहरण नंबर 4 पे आते हैं। तो यहाँ देखिए आधार क्या है? इसका भी आधार -3 है और इसका भी आधार -3 है। तो अगर इस तरीके से कोई संख्याओं का गुणा लिखा हो और आधार दोनों का सेम हो तो पावर क्या होगा? जुड़ जाएगा। तो देखिए क्या होगा? -3 पे पावर 8 और प्लस -4। अब देखिए -3 पे पावर 8 प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, तो 8 - 4, तो ये क्या होगा? -3 पे पावर
8 में से 4 जाएगा 4, यही आपका उत्तर हो जाएगा। इसके उदाहरण नंबर 5 को देखते हैं। तो यहाँ भी दो संख्याओं का गुणा है और दोनों का आधार क्या है, सेम है। इसका भी आधार 6 है, इसका भी आधार 6 है, तो पावर क्या होगा, जुट जाएगा। तो यहाँ देखिए 6 पे पावर -5 प्लस -11, अब ये क्या होगा, 6 पे पावर देखिए प्लस इंटू माइनस माइनस, तो -5 -11 ये क्या हो जाएगा, 6 पे पावर -5 -11 जोड़ेंगे जुड़ जाएगा और क्या लग जाएगा माइनस, तो क्या हो जाएगा -16, यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो पहले नियम में क्या है, अगर दो संख्याओं का गुणा है और दोनों का आधार सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। आधार सेम है तो गुणा में पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है, जुड़ जाता है। अब इसके दूसरे नियम पे आते हैं, घातांक के दूसरे नियम पे आते हैं। अगर इस तरीके से संख्याएं लिखी हों, a पे पावर m और एक ब्रैकेट लगा के होल पावर n, तो जो पावर होते हैं इनका आपस में गुणा हो जाता है, तो ये हो जाएगा a की पावर m इंटू n। जैसे कुछ उदाहरण से इसको समझते हैं। यहाँ देखिए 2 की पावर 3 और इसका होल पावर 4, तो ये क्या होगा, 3 और 4 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 2 की पावर 3 इंटू 4, तो ये क्या होगा 2 की पावर 12, यही आपका उत्तर हो जाएगा। अब उदाहरण नंबर 2 पे आते हैं। यहाँ देखिए 5 की पावर -2 और इसका होल पावर क्या है -3, तो यहाँ भी इन दोनों पावर का क्या होगा आपस में गुणा, तो 5 की पावर यहाँ पावर कितना है -2 और यहाँ पे होल पावर कितना है -3, तो ये क्या हो जाएगा 5 की पावर, सबसे पहले माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 इंटू 3 6, तो हो जाएगा 5 की पावर 6, यही आपका उत्तर हो जाएगा। अब इसके तीसरे उदाहरण पे आते हैं। इसमें आपको दिया गया है 64 की पावर -1/6, तो 64 को क्या लिख सकते हैं आप, 64 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। तो 64 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से काटिए तो 32 हो जाएगा, फिर 2 से काटिए तो 16 हो जाएगा, फिर 2 से काटिए तो 8 हो जाएगा, फिर 2 से काटिए तो 4 होगा, फिर 2 से काटिए तो 2 होगा, और एक बार और 2 से काटिए तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए यहाँ 2 कितने बार आया, 1 2 3 4 5 6 बार, कितने बार आया 6 बार। तो इसको 64 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 6 और इसका होल पावर -1/6। अब आपको पता है इस तरीके से अगर कोई संख्याएं लिखी हो तो पावर का आपस में क्या हो जाता है गुणा, तो 6 का 1/6 में गुणा होगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 6 गुणे -1/6, 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो देखिए क्या हो गया 2 पे पावर -1 बराबर, अब ये 2 पे पावर -1 है तो नीचे आ जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ क्या करना है, अगर इस तरीके से संख्याएं लिखी हों, जैसे a की पावर m और इसका होल पावर n हो, तो पावर का आपस में गुणा हो जाता है। अब घातांक के तीसरे नियम पे आते हैं। इसमें आपको दिया गया है a पे पावर m बटा a पे पावर n बराबर a पे पावर m-n, मतलब इस तरीके से अगर कोई संख्या लिखा हो जिसका आधार क्या है, यहाँ आधार कितना है a, यहाँ आधार कितना है a, दोनों का आधार सेम है और कैसे लिखे गए हैं बटे में लिखे गए हैं, तो ऊपर वाले में से जो पावर है ऊपर वाले में से नीचे वाला पावर घट जाता है, तो ऊपर वाला पावर कितना है m, नीचे वाला पावर है n, तो m में से n घट जाएगा। अगर दोनों का आधार सेम है और अंश बटा हर के रूप में दोनों लिखे गए हैं, तो अंश के पावर में से हर का पावर घट जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है, कुछ उदाहरण से इसको समझते हैं। यहाँ पहले उदाहरण में लिखा है 2 पे पावर 5 बटा 2 पे पावर 4, तो देखिए आधार, दोनों का आधार क्या है 2 और 2 है, तो आधार 2 है, सेम आधार है, तो इस और अंश बटा हर के रूप में मतलब भिन्न के रूप में लिखा है, तो अंश के पावर में से हर का पावर घट जाएगा। अंश का पावर कितना है, ऐसे लिखिए, अंश का पावर कितना है 5, हर का पावर कितना है 4,
तो 5 में से 4 घट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 पे पावर 1 बराबर 2। यही आपका उत्तर हो जाएगा। इसके दूसरे उदाहरण पे आते हैं। इसमें दिया गया है 23 पे पावर -10 बटा 23 पे पावर 7। तो यहाँ भी देखिए आधार क्या है 23 पावर दोनों का अलग अलग है, तो अंश के पावर में से हर का पावर घट जाएगा। तो क्या होगा 23 पे पावर -10 और ये पावर घटेगा इसमें से तो -7 हो जाएगा। अब ये देखिए क्या होगा 23 पे पावर -7 -10 -7 कितना हो जाएगा -17। यही आपका उत्तर हो जाएगा। आपको करना क्या है, अगर आधार सेम है और बटे में लिखा गया है तो अंश के पावर में से हर का पावर घट जाएगा। अब इसके तीसरे उदाहरण पे आते हैं। इसमें दिया गया है 7 पे पावर 1/5 और 7 पे पावर 1/3। तो देखिए दोनों का आधार सेम है और पावर अलग अलग हैं और बटे में लिखे गए हैं, तो अंश के पावर में से हर का पावर घट जाएगा। तो यहाँ देखिए क्या होगा 7 पे पावर 1/5 माइनस ये अंश का पावर है, इसमें से 1/3 घटा देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा 7 पे पावर 1/5 में से 1/3 घटाना है तो एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना होगा 3 और 5 का 15। फिर 5 से 15 में भाग देंगे 3 बार जाएगा तो 3 हो जाएगा। फिर 3 से 15 में भाग देंगे तो 3 × 5 = 15 5 बार जाएगा। तो देखिए क्या आ जाएगा ये 7 और 3 में से 5 घटाएंगे तो कितना होगा -2/15। यही आपका उत्तर हो जाएगा। आपको ध्यान में रखना है अगर दोनों का आधार सेम है तो अंश के पावर में से हर का पावर घट जाएगा। अब इसके चौथे उदाहरण पे आते हैं। चौथे उदाहरण में क्या दिया गया है 9 पे पावर 8 बटा 9 पे पावर -4। तो यहाँ दोनों का आधार सेम है 9 और 9, तो अंश के पावर में से हर का पावर घट जाएगा। तो देखिए क्या होगा 9 पे पावर 8 माइनस इसमें से ये घटेगा तो -4 हो जाएगा। देखिए -4 क्यों हुआ, ये 8 माइनस होगा, 8 में से ये माइनस घटेगा तो ये -4 हो जाएगा। माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 पे पावर 8 + 4, तो ये क्या हो गया 9 पे पावर 12। ये आपका उत्तर हो जाएगा। आइए घातांक के अगले नियम पे आते हैं, नियम संख्या 4 पे। तो नियम संख्या 4 क्या कहता है इसको समझिए। नियम संख्या 4 आपका कहता है अगर दोनों का दो संख्याओं का आपस में गुणा हो और क्या हो दोनों का घात सेम हो। अभी तक क्या सेम था, आधार सेम था। यहाँ पे क्या हो रहा है दोनों का घात सेम है। ए वाले का भी घात m है और बी वाले का भी घात m है। अगर घात सेम होता है तो दोनों संख्याओं का आपस में गुणा हो जाता है और दोनों का होल पावर m हो जाता है। घात अगर सेम है, यहाँ दोनों का घात कितना है m, इसका भी घात m इसका भी घात m, तो a और b का आपस में गुणा हो जाएगा और दोनों का होल पावर क्या हो जाएगा m। जैसे कुछ उदाहरण से इसको समझते हैं। पहले उदाहरण में दिया गया है 7 पे पावर -3 गुणे 9 पे पावर -3। तो देखिए ये जो आधार है दोनों का अलग अलग है लेकिन पावर क्या है दोनों का सेम है। इसका भी पावर -3 है, इसका भी पावर -3 है, तो इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा। 7 और 9 का गुणा हो जाएगा और होल पावर क्या हो जाएगा -3। तो 7 × 9 = 63 और इस पे पावर -3। यही आपका उत्तर हो जाएगा। इसके दूसरे उदाहरण को समझते हैं। इसमें दिया गया है 25/9 गुणे 27/5। 25/9 पे पावर 4 गुणे 27/5 पे पावर 4। तो देखिए दोनों का घात जो है सेम है, इसका भी घात 4 है और इसका भी घात 4 है, तो दोनों आधारों का आपस में गुणा हो जाएगा। मतलब इसका आधार कितना है 25/9 गुणे इसका आधार कितना है 27/5। दोनों आधारों का गुणा हो गया और होल पावर क्या लगेगा 4। अब इसको कैंसिल कर सकते हैं, 9 × 3 = 27 और 5 × 5 = 25। तो देखिए ब्रैकेट के अंदर क्या बचा 5 × 3। 5 × 3 कितना होगा 15। 15 पे पावर 4। यही आपका उत्तर हो जाएगा। अब इसके तीसरे उदाहरण पे आते हैं। तीसरे उदाहरण में क्या दिया गया है 3 पे पावर 1/2 गुणे 1/3 पे पावर 1/2। तो यहाँ देखिए पावर दोनों का कितना है, यहाँ भी पावर 1/2 है, यहाँ भी पावर 1/2 है, तो दोनों के आधारों का आपस में गुणा हो जाएगा
तो 3 × 1/3 हो जाएगा। इसका आधार 3, इसका आधार 1/3, तो 3 × 1 ⁻³ और पावर क्या होगा 1/2। 3 से 3 कैंसिल हो गया तो बराबर क्या मिला 1⁻1/2। 1 कुछ भी रहेगा, आंसर क्या आएगा 1, इसका उत्तर हो जाएगा यही। तो आपको इस नियम में क्या समझ में आया? अगर घात दोनों का सेम हो और आधार अलग अलग हो तो दोनों आधारों का आपस में गुणा हो जाएगा और पावर क्या होगा, जो सेम पावर है वही उसके इन दोनों के ऊपर हो जाएगा। तो आइए घातांक के 5वें नियम पे आते हैं। तो 5वें नियम पे दिया गया है करड़ी, मतलब a का n वां रूट, ये रूट के अंदर क्या लिखा है n और यहाँ a, मतलब इसको कैसे पढ़ेंगे a का n वां रूट। तो ये जो n होता है वो a पे अगर पावर के रूप में उसको देखें तो 1/n उसको लिखेंगे। यहाँ जो रहता है वो a पे 1/, के रूप में हो जाता है, यहाँ जो रहता है वो a पे 1/, के रूप में हो जाता है। आइए कुछ उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ पहले उदाहरण में दिया गया है √3। अब 3 पे पावर के रूप में अगर इसको लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? यहाँ रूट, यहाँ कितना, यहाँ तो n लिखा था लेकिन यहाँ कुछ नहीं लिखा है। कुछ नहीं लिखा रहता है तो इसका मतलब यहाँ क्या समझेंगे, कितना लिखा है 2, स्क्वायर रूट है 2 लिखा है। तो अगर 3 पे पावर के रूप में इसको लिखना चाहे तो 3 पे पावर कितना होगा, ये जो रहता है इस पे बटे के रूप में आएगा तो इस पे पावर हो जाएगा 1/2। सेम इसी तरीके से यहाँ 4 पे पावर कितना हो जाएगा 1/3। सेम इसी तरीके से ये 5 पे पावर कितना हो जाएगा 1/10। तो ये जो रूट के अंदर लिखा होता है वो अंदर वाले पे 1/, के रूप में होता है उसके पावर में। अब इसके 6वें नियम पे पहुँचते हैं। इसमें दिया गया है a पे पावर m/n, a पे पावर n, a पे पावर m/n बराबर क्या लिख सकते हैं? ये जो m/n है उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ब्रैकेट लगा दिए, एक a पे पावर 1/n और इस पे होल पावर m। ये 1/n का जब m में गुणा होगा तो m का ऊपर गुणा होकर कितना हो जाएगा 1 × m, तो ये हो जाएगा m/n। तो मतलब यही चीज़ लिखा है, बस उसको लिखने का तरीका ये हो गया है। तो एक a पे पावर m/n को ऐसे लिख दिए, a पे पावर 1/n और उसका होल पावर m। अब देखिए a पे पावर जो 1/n है उसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो रूट होता है, रूट के अंदर जो होता है वो अंदर वाले पे 1/n के रूप में होता है। तो अगर इसको ऐसे देखेंगे तो यही लिखा है और इसका होल पावर m। तो इसको इस तरीके से, और ये m पावर जो है, इसके m पावर जो है फिर ये रूट के अंदर जो लिखा है इस पे पावर हो जाता है, तो ये a पे पावर m हो जाएगा। आपको क्या करना है, अगर a पे पावर, a पे घात इस तरीके से लिखा है और आपको क्या करना है, करड़ी में अगर उसको कन्वर्ट करना है तो नीचे जो लिखा रहता है, नीचे जो लिखा रहता है वो यहाँ जाता है करड़ी में, अनंत रूट में जाता है, और ऊपर वाला जो अंश के रूप में होता है वो a के पावर के रूप में आता है। तो ऊपर यहाँ कितना था m, तो a के पावर के रूप में m आ गया। आपको क्या करना है, अगर a पे पावर इस तरीके से m/n के रूप में कोई संख्या लिखा है और आपको अगर उसको करड़ी में कन्वर्ट करना है तो जो पावर का हर है वो करड़ी के अनंत रूट में आता है और जो पावर का अंश है वो रूट के अंदर a पे पावर के रूप में हो जाता है। तो पावर का अंश क्या था m, तो a पे पावर m हो गया और हर क्या था n, तो उसके करड़ी में आ गया। तो आप इस तरीके से कह सकते हैं, ये आपका नियम हो गया। अगर a पे पावर m/n है तो आप उसको इस तरीके से करड़ी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो हर है वो करड़ी में आ जाएगा और जो अंश है, पावर का जो अंश है वो a के पावर के रूप में आ जाएगा। इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए कुछ उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। जैसे पहले उदाहरण में दिया गया है 3 पे पावर 5/2। तो हमने क्या सिखाया है, जो हर है वो कहाँ जाता है, यहाँ करड़ी में, और जो अंश है वो 3 पे पावर के रूप में हो जाएगा। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। आपको ध्यान में रखना है, जो हर है वो करड़ी में जाएगा
और जो पावर का अंश है वो 3 के पावर के रूप में जाएगा, वो अंदर इस तरीके से लिखा रहेगा। अब उदाहरण 2 को समझते हैं। उदाहरण 2 में आपको दिया गया है 4 पे पावर 5/3। तो देखिए यहाँ पे हर क्या है पावर का 3, तो ये करनी में चला जाएगा। और 4 रूट के अंदर क्या रहेगा 4 पे पावर 5। इस तरीके से और अगर कोई संख्या लिखा हो, जैसे मान लीजिए लिखा है 2 पे पावर 5/8। तो देखिए अगर इसको रूट में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, जो हर है वो करनी में चला जाएगा और 2 पे पावर अंदर कितना अंश वाला 2 पे पावर 5 हो जाएगा। इसी तरीके से 3 पे पावर 6/9 अगर लिखा है और इसको रूट में कन्वर्ट करना है तो कैसे लिखेंगे, हर जो है वो यहाँ आ जाएगा और जो अंश है वो 3 पे पावर 6 इस तरीके से हो जाएगा। इसी तरीके से अगर 8 पे पावर 11/9 है तो अगर इसको रूट में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, हर क्या है 9, तो 9 यहाँ आ जाएगा और 8 अंदर आ जाएगा। 8 पे पावर कितना हो जाएगा अंश वाला 11। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अगर a पे पावर अंश बटा हर के रूप में कोई संख्या ऐसे लिखा हो और आपको अगर उसको रूट में कन्वर्ट करना हो तो इस फार्मूले से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। हर करनी में और a जो है करनी के अंदर और a पे पावर जो उसका अंश है वो हो जाता है। और अब इसके 7वें नियम पे आते हैं। 7वां नियम ये कहता है a पे पावर 0 बराबर 1। मतलब कितना भी बड़ा संख्या हो अगर उस पे पावर 0 हो जाए, कितना भी बड़ा संख्या हो अगर उस पे पावर क्या हो जाए 0 तो उसको 1 बना देगा। जैसे 1 पे पावर 0, तो 1 पे पावर 0 क्या हो जाएगा 1। 999 पे पावर 0, भले 999 है, अगर कितना भी बड़ा संख्या हो अगर उस पर पावर 0 हो गया तो क्या हो जाएगा 1। 1999 इस पे पावर 0 हो गया तो क्या बना देगा पावर 0 इसको 1। कोई भी संख्या अगर लिखा हो और उस पे पावर क्या हो जाए 0, जैसे 0.5 और इस पे पावर 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा ये 1। तो 7वां नियम ये कहता है किसी भी संख्या के ऊपर अगर पावर 0 हो जाएगा तो उसका मान कितना हो जाएगा 1। हमेशा ध्यान रखना है किसी भी संख्या के पावर में पावर अगर 0 हो गया तो उसका मान हो जाएगा 1। आइए 8वें नियम पे पहुँचते हैं। 8वां नियम ये कहता है 1/a पे पावर n बराबर a पे पावर -n। मतलब अगर पावर को ऊपर, अभी ये a पे पावर n कहाँ था, हर में था, इसको कहाँ लेके गए हैं ऊपर लेके गए हैं, मतलब 1 नीचे आ गया और a पे पावर n ऊपर चला गया। तो अगर अंश को हर में ले आते हैं और हर को अंश में ले जाते हैं तो जो पावर होता है उसका साइन चेंज हो जाता है। अगर यहाँ पावर का साइन +n था तो ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा -n। ठीक है, तो अंश और हर में अगर कन्वर्ट करते हैं, अंश और हर को ऊपर नीचे करते हैं तो पावर क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अंश और हर को अगर ऊपर नीचे कन्वर्ट करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं तो दोनों के पावर के साइन चेंज हो जाते हैं। अगर पावर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। आइए कुछ उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। इसका पहला उदाहरण है 2 पे पावर 5/3 पे पावर 5। अगर हम 3 को ऊपर ले जाना चाहें और 2 को नीचे ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं, लेकिन साइन क्या हो जाएगा, पावर का साइन चेंज होता है हमेशा। इस पे पावर क्या है 4, तो 4 का साइन चेंज होगा, 3 का साइन नहीं चेंज होगा। तो ये हो जाएगा 3 पे पावर -4 और ये जब नीचे आएगा तो अभी +5 है तो नीचे आएगा तो -5 हो जाएगा। इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर 3 पे पावर -6 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 पे पावर 6, यहाँ -6 था पावर, ऊपर जाएगा तो +6 हो जाएगा। और यहाँ 2 पे पावर कितना है 1, तो यहाँ 2 पे पावर क्या हो जाएगा -1। आपको ये ध्यान में रखना है अगर अंश और हर को ऊपर नीचे करते हैं तो उनके पावर के चिन्ह बदल जाते हैं, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। इस तरीके से इसमें देखिए, अब देखिए यहाँ लिखा है 2/3 का होल पावर 5,
तो होल पावर 5 है तो ये दो का भी पावर 5 होगा और 3 का भी पावर 5 होगा। अब इसको अगर हम ऊपर नीचे करें तो 3 को अगर ऊपर करेंगे तो 3 पे पावर ये क्या हो जाएगा -5, पावर का साइन चेंज होगा, 3 का साइन नहीं चेंज होगा। 3 पे जो पावर है, 3 पावर कितना है, 3 पे पावर है 5, तो 5 का क्या हो जाएगा -5। और 2 को जब नीचे आएंगे तो 2 पे पावर -5, इसको क्या लिख सकते हैं 3/2 पे पावर -5। सिंपली अगर 2/3 है और इस पे पावर 5 है, इसको चेंज करना हो तो 3 को ऊपर ले जाएंगे और 2 नीचे आएगा, तो पावर क्या होगा, +5 है तो -5 हो जाएगा। आइए अगले उदाहरण को समझते हैं। इसमें दिया गया है उदाहरण नंबर 4 में 5/4 पे पावर 2, अगर 4 को ऊपर ले जाएं और 5 को नीचे ले जाएं तो ये पावर क्या होगा, -2 हो जाएगा। अंश और हर में चेंज करेंगे तो पावर कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ 9/8 पे पावर -3, तो 8 को अगर ऊपर ले गए, 9 को नीचे ले गए तो पावर क्या होगा, अभी -3 था, अब क्या हो जाएगा +3। इस फार्मूले से आपको ये ध्यान में रखना है, अगर अंश और हर को चेंज करते हैं, उनके स्थानों को परिवर्तित करते हैं, तो उनके पावर का साइन, किसका, उनके पावर का साइन चेंज हो जाएगा। अगर पावर का साइन प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। आइए घातांक के अगले नियम पे पहुँचते हैं। ये नियम है 1 पे पावर n बराबर 1, मतलब 1 पे पावर चाहे जितना हो जाए, 1 पे पावर कुछ भी हो, उसका मान हमेशा क्या होगा, 1। 1 पे पावर कुछ भी हो जाए उसका मान हमेशा 1 होता है। जैसे 1 पे पावर 5/2 है तो इसका भी मान 1 होगा। 1 पे पावर 0 है, इसका भी मान 1 होगा। 1 पे पावर 1000 है, इसका भी मान 1 होगा। 1 पे पावर 64 है तो इसका भी मान 1 होगा। 1 पे पावर -2/3 है तो इसका भी मान क्या हो जाएगा, 1 होगा। इस नियम से ये पता चलता है कि 1 पे पावर कुछ भी हो जाए, कितना भी बड़ा संख्या हो जाए, कितना भी छोटा संख्या हो जाए, 1 पे पावर कुछ भी होगा, 1 पे पावर कुछ भी होगा, उसका मान हमेशा क्या होगा, 1 ही होगा। आइए घातांक के अगले 10वें नियम पे पहुँचते हैं। इसमें आपको दिया गया है -1 पे पावर, -1 पे पावर n है, ये बराबर -1 होगा। कब -1 होगा, जब n, मतलब ये -1 पे पावर जो लगा है n, अगर ये विषम संख्या हो। अगर -1 पे जो पावर है वो विषम संख्या हो तो उसका मान हमेशा क्या आएगा, -1। और -1 पे पावर अगर सम संख्या हो, मतलब n जब सम संख्या हो तो उसका मान क्या हो जाएगा, +1। सिंपल है, बस ऐसे समझना है। अगर -1 पे पावर कोई विषम संख्या लिखा हो तो उसका मान हमेशा -1 होगा, और -1 के पावर में अगर कोई सम संख्या लिखा हो तो उसका मान हमेशा क्या होगा, +1 होगा। अगर विषम संख्या लिखा है, -1 के पावर में विषम संख्या लिखा है तो मान -1 होगा, और -1 के पावर में अगर कोई सम संख्या लिखा है तो उसका मान +1 होगा। आइए कुछ उदाहरण समझते हैं। जैसे देखिए -1 पे पावर 2 लिखा है, मतलब इसका क्या, इसका मतलब ये है -1 इंटू -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 इंटू 1 1 होगा। तो देखिए इसका मान क्या आ गया, 1। आपको ये अब देखिए 2 कैसा संख्या है, सम संख्या है। बस आपको ये ध्यान में रखना है, अगर -1 पे जो पावर है वो सम संख्या है तो मान क्या होगा, +1। और -1 पे पावर अगर विषम संख्या है, 3 कैसा संख्या है, विषम संख्या, तो इसका मान क्या होगा, -1। देखिए अब यहाँ लिखा है -1 पे पावर 6, तो 6 कैसा संख्या है, सम संख्या, तो इसका मान हो जाएगा +1। यहाँ लिखा है चौथे में -1 पे पावर 9, तो देखिए 9 कैसा संख्या है, 9 कैसा संख्या है, विषम संख्या, तो -1 पे पावर विषम संख्या होगा तो मान क्या आ जाएगा, -1। बस आपको ये ध्यान में रखना है, अगर ऋणात्मक संख्या है और उस पे पावर अगर विषम संख्या है तो मान ऋणात्मक आएगा, और ऋणात्मक संख्या है और उस पे पावर अगर सम संख्या है तो मान क्या कर देगा, वो धनात्मक कर देगा। आइए इसके 5वें उदाहरण को समझते हैं। इसमें लिखा है -2 की पावर 168 धनात्मक होगा या ऋणात्मक। तो देखिए ये कैसा संख्या है, -2 ऋणात्मक संख्या है। हमने क्या बताया
ऋणात्मक संख्या पे पावर अगर सम संख्या होगा तो मान क्या आएगा, धनात्मक। तो -2 पे पावर 168 कैसा संख्या है, सम संख्या, तो इसका मान क्या आएगा, इसका मान आएगा धनात्मक। तो -2 पे पावर 168 कैसा संख्या होगा, धनात्मक संख्या। देखिए छठवें उदाहरण पे आते हैं। छठवें उदाहरण में दिया गया है -3 पे पावर 69 धनात्मक होगा या ऋणात्मक। हमने क्या बताया, अगर ऋणात्मक संख्या है उस पे पावर कोई विषम संख्या है तो मान क्या होता है, ऋणात्मक। 69 कैसा संख्या है, विषम संख्या, इसलिए -3 पे पावर 69 कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। So friends, please subscribe my channel and hit the bell icon for latest update. Bye bye.